हेलो बच्चों, हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोगों ने ये जान लिया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन कहाँ पे है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो छोटा सा डिफरेंस है वो क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियाई क्या होती है और ये कैसे वेरिएट करती है ग्रुप और पीरियड में। आयनाइजेशन पोटेंशियल डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या होता है और ये कैसे वेरिएट करता है। हम लोगों ने लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन सीख लिया और हम लोगों ने शील्डिंग इफेक्ट सीख लिया। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट। लास्ट वीडियो लेक्चर में कुछ इसके बारे में हमने बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d सब शेल में इंटर करता है और इसके बाहर ns शेल होता है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का मेन रीजन ये है कि n-1d और ns दोनों जो ऑर्बिटल, जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स n-1, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। देखिए इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सीरीज जो है वो 3D है, 4D है और 5D है। 3D में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3D 4s, 4D में क्या होता है? 4D 5s और 5D में क्या होता है? 5D 6s। इन्हीं पर ट्रांजिशन सीरीज डिपेंड करती है। ये 3D का कॉन्फ़िगरेशन है, ये 4D का कॉन्फ़िगरेशन है, ये 5D का कॉन्फ़िगरेशन है। अब 3D और 4s की एनर्जी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। इसी तरह 4D और 5s आपस में इक्वल होते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, और 5D और 6s की एनर्जी आपस में इक्वल होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन आपस में जंप करते रहते हैं, 3D के इलेक्ट्रॉन 4s में, 4s के इलेक्ट्रॉन 3D में। इसलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं। तो मेन रीजन टू शो डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी इज बोथ n-1d and ns electron take part in bond formation and energy gap between 3D and 4s, 4D and 5s, 5D and 6s is very small। तो ये रीजन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना। अब हम 3D सीरीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताने जा रहे हैं कि 3D सीरीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पॉसिबल हो सकती है। व्हाट इज द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D सीरीज? इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा और इस पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, वो भी हम सॉल्व कराएंगे आपको। देखिए 3D स्कैंडियम से शुरू होता है। 3D स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, बहुत छोटा हो गया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये 3D सीरीज है आपकी। अब इसमें हम ये बताएंगे कि कौन सा एलिमेंट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कौन सी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। स्कैंडियम 21 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D1 4s2, ये 3D2 4s2, ये 3D3
4s2, ये 3d5 4s1, 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10 4s1 और जिंक का 3d10 4s2। ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए स्कैंडियम को लेके आइए, स्कैंडियम को लेके आइए। स्कैंडियम का 21 होता है। लास्ट शेल का, लास्ट और उससे पहले शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d1 4s2। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना या इलेक्ट्रॉन को का एक्सेप्ट करना। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगी, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगी। सारे मेटल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और सारे नॉन मेटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो स्कैंडियम इज ए मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स। तो क्या होगा, स्कैंडियम पर अगर +1 आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, स्कैंडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d1 4s1। अगर स्कैंडियम पर +2 आ रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d1 4s0। स्कैंडियम पर अगर 3 आ रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d0 एंड 4s0। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो स्कैंडियम शो करेगा +1, अगर 2 निकालेगा तो स्कैंडियम शो करेगा +2, अगर 3 निकालेगा तो स्कैंडियम शो करेगा +3। इसी तरह टाइटेनियम में आइए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे +2, इसका एक निकल गया +3 और एक निकल गया +4। इसी तरह वेनेडियम का 2 निकल जाए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक डी का और निकल जाए +3 हो जाएगा, एक डी का और निकल जाए +4 हो जाएगा, एक डी का और निकल जाए +5 हो जाएगा। इसी तरह ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते रहते हैं। अब हमने आपको अब बताते हैं कि क्या जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है डिफरेंट एलिमेंट्स की। याद रखिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट ये 3rd ग्रुप है, ये 4th ग्रुप है, ये 5th है, ये 6th है, ये 7th है, ये 8th ग्रुप है। ये तीनों 8th ग्रुप में आते हैं, ये तीनों 8th ग्रुप है। ये फर्स्ट भी, ये सेकंड भी, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6, इसको 7 ले लीजिए 7। ये 8th ग्रुप है, 3rd 4th 5th 6 7 8 9 8। ये 9 ग्रुप, ये 10th ग्रुप, ये 11th ग्रुप, ये 12th ग्रुप। इस तरह भी ले सकते हैं आप लोग, इस तरह भी ले सकते हैं, या फर्स्ट भी और सेकंड भी दूसरी तरह भी ले सकते हैं। अब देखिए 3D इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब स्कैंडियम शो क्या कर सकता है, +1 +2 +3 शो करता है, लेकिन +1 शो नहीं करता, जनरली ये शो करता है। याद रखिए क्रोमियम और कॉपर +1 भी शो करते हैं। क्रोमियम और कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, क्योंकि दोनों में क्या है 4s1, इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है 4s1, +1 शो करते हैं। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत ही कायदे से समझा दूंगा, हर चीज याद आ जाएगी। स्कैंडियम +2 और +3 दोनों शो करता है, +2 और +3 दोनों शो करता है। अब आपसे 3 से लेकर 7 तक ऑक्सीडेशन नंबर सीरियल से इंक्रीज करती जाएगी। इसमें क्या आया 2 3, तो इसमें क्या आ जाएगा +2 +3 +4। इसकी एक और बढ़ जाएगी +2 +3 +4 एंड +5, इतनी शो कर सकता है। इसकी +1 फिर +2 +3 +4 +5 एंड +6। देखिए सीरियल से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती जा रही है। इसकी +2 +3, फिर एक और बढ़ गया, इसमें एक और बढ़ गया, इसमें एक और बढ़ गया। अब मैग्नीज +1 नहीं शो करता, +2 +3 शो करेगा, +4 शो करेगा, +5 शो करेगा, +6 शो करेगा, +7 शो करेगा। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज शो करता है।
सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज शो करता है। अब यहां तक तो इंक्रीज करेगी ऑक्सीडेशन स्टेट, अब घटती जाएगी, अब डिक्रीज करती जाएगी। और डिक्रीज क्यों करेगी? क्योंकि अब डी ऑर्बिटल में पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। डी ऑर्बिटल में देखिए डी 6 हो गया, तो डी में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? डी में 5 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, देखिए ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है 5। अब ये पेयरिंग शुरू हो गई। अब ये बॉन्ड बनाने में जब पेयर हो जाएगा तो बॉन्ड बना, जब ऑलरेडी पेयर है, बॉन्डिंग क्या होती है? ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का पेयर हो जाना। जब तक ये अनपेयर्ड थे तब तक इन्होंने बॉन्डिंग की, लेकिन जब ये अपने आप पेयर होने लगे तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर अब डिक्रीज करेगी। तो आयरन +2 +3 शो करता है, +4 भी शो करता है, और कुछ कंपाउंड में +6 भी शो करता है। यह है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट। इन दोनों को याद रखिए, ये थोड़ा टिपिकल केस है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो तो कर सकते हैं बड़ी, लेकिन करते नहीं है। ये +2 +3 +4 तक ही शो करते हैं। निकिल भी यही है, +2 +3 +4 ही शो करता है। आगे कर सकते हैं, ये कोबाल्ट आगे +5 भी कर सकता है, लेकिन करता नहीं। क्यों नहीं करता? ये थोड़ी अलग चीज है, इसको समझाने के लिए और डीप पे जाना पड़ेगा, इसलिए हम डीप पे नहीं जाएंगे। अब कॉपर +1 भी शो करता है और +2 शो करता है, 2। और जिंक सिर्फ +2 शो करता है। जिंक सिर्फ +2 शो करता है। अब देखिए, जो सबसे छोटा नंबर है इन सब में सबसे छोटा नंबर क्या है? इन दोनों को छोड़ दीजिए, +1 और +1 छोड़ दीजिए। सबसे छोटा नंबर क्या है? 2। तो अधिकतर ट्रांजिशन एलिमेंट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो करते हैं। लोअर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +2। अधिकतर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो करते हैं। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो करते हैं अधिकतर ट्रांजिशन एलिमेंट, एक्सेप्ट मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट शो मैक्सिमम। जिसको उतारना है वो उतार लीजिए। +2 इसकी +3 होती है, और +4 भी होती है, और +6 होती है। उसके बाद +2 +3 +4 तक शो करेगा। निकल भी +3 +4 शो करेगा। इसके बाद ये +1 और +2 कॉपर शो करेगा, और ये सिर्फ +2 शो करता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की +2 होती है, एक्सेप्ट क्रोमियम कॉपर सिल्वर गोल्ड एंड मर्करी। ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो करते हैं, एक्सेप्ट क्रोमियम कॉपर सिल्वर गोल्ड और मर्करी। इनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ये देखिए सामने लिखा हुआ है, +1। ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करते हैं। इनकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +1। ज्यादातर +2 शो करते हैं, लेकिन ये एलिमेंट +1 शो करते हैं। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या होती है? +1 होती है। तो ये तो बात हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट की, बात होगी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब बात करते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब हायर ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, इस थर्ड सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? मैग्नीज शो करता है। इसका मतलब ये हुआ, जो ये 7 ग्रुप है, 7 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मैग्नीज, फिर 5D आ जाएगा, फिर 6D आ जाएगा। तो क्यों 7 ग्रुप के एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसलिए ये मैग्नीज का जो ग्रुप है 7 ग्रुप, ये ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब बात करते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की। देखिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इस ग्रुप में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7 है। इस ग्रुप की, इस 3D सीरीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7। याद रखिए, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का जो केस है, अब एक चीज और है आपकी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप पीरियड पे जाने पर
थर्ड से सेवन तक क्या होगी, बढ़ेगी, उसके बाद क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी। ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब देखिए 3D, 4D और 5D, इसमें मैक्सिमम, इसमें एक चीज पूछी जाती है कि स्टेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें ज्यादा होगी, मतलब कि अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। इसका एग्जाम्पल आपके कोर्स में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो या कंपटीशन का एग्जाम हो, ये कई बार पूछा गया है। क्रोमियम, क्रोमियम किसका एलिमेंट है, 3D का। उसके बाद क्रोमियम के बाद क्या आएगा, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान रखिए, ये 4D का एलिमेंट है और ये 5D का एलिमेंट है। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्रोमियम, क्रोमियम अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्रोमियम अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, लेकिन ये दोनों नहीं करते। इसका रीजन क्या है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्रोमियम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, लेकिन मॉलिब्डेनम और टंगस्टन नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसका रीजन बताइए। देखिए क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड क्या होगा, Cr2O7-2। इसका क्या होगा, MoO3। इसका क्या होगा, WO3, टंगस्टन O3। इन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +6, इसकी भी +6, इसकी भी कितनी होगी, +6 होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हो, इन सबकी +6 होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी कितनी है, +6 है। अब ये पूछा जाता है कि ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्यों नहीं करते, जबकि क्रोमियम ऑक्सीडाइज बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका रीजन ये है कि ग्रुप में बढ़ने पर स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस इन ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ ऑन इंक्रीजिंग ग्रुप। अब एक चीज और, उससे पहले आप एक चीज और देख लीजिए, एक चीज और गौर कीजिए कि कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कब करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कब करेगा, कब करेगा, जब वो इलेक्ट्रॉनों को निकाले, जब खुद वो क्या हो, रिड्यूस हो। क्रोमियम, अगर मान लीजिए कोई एटम Fe, अगर सपोज कीजिए Fe है, Fe कन्वर्ट हो रहा है, Fe ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और ये एक प्लस में बदल गया। अब देखिए Fe से क्या बन गया, Fe, इसका क्या हो गया, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। Fe का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा एलिमेंट ले ले, अगर ये इलेक्ट्रॉन को कोई दूसरा एलिमेंट, मान लीजिए कॉपर है, कॉपर ने ये इलेक्ट्रॉन लिया और कन्वर्ट, वैसे होता नहीं है ऐसा, लेकिन सपोज कीजिए अगर कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, अब क्या होगा, Fe ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लिया, ये इसका रिडक्शन हो गया। तो Fe ने कॉपर को क्या किया, Fe ने कॉपर को रिड्यूस कर दिया, तो कॉपर क्या हो गया, सॉरी, देखिए जो क्रोमियम है Cr2O7-2, इसमें ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं होता और ये फौरन बदल जाता है Cr+3 में बदल जाता है। Cr+3 में ये कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये Cr+3 में कन्वर्ट होगा तो ये किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6, और यहां पे क्रोमियम कितनी है, +3 है। तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस 3D, 4D, 5D। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगी 5D की, उसके बाद 4D, उसके बाद 3D। ये है स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसीलिए क्रोमियम किसका एलिमेंट है, 3D का एलिमेंट है। तो क्रोमियम अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे इसीलिए स्टेबल नहीं होता क्योंकि स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे,
हायर ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज करती है। इसलिए क्रोमियम किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्रोमियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है। इसलिए क्रोमियम किसका काम करता है? ऑक्सीडाइज। क्रोमियम क्या हो गया? क्रोमियम +6 से किसमें कन्वर्ट हो गया? +3 में। क्रोमियम में क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। क्रोमियम का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। +6 में किसमें कन्वर्ट हो गया? +3 में। क्रोमियम में क्या हुआ? रिडक्शन। अगर रिडक्शन होगा तो काम किसका करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो ऊपर से नीचे आने पर स्टेबिलिटी ऑफ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। तो क्रोमियम एक्ट एज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट मोलिब्डेनम MoO3 एंड टंगस्टन WO3 डू नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन एक और आता है, साथ में पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते चलिए। पूरा डी ब्लॉक ऐसे ही खत्म कर दूंगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन एक आ रहा है। एक क्वेश्चन आता है आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि वाई Ti+4 एंड Ti+3 इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा? Ti+4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है कि Ti+3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है? इसी तरह एक क्वेश्चन और है कि Mn+2, एक और क्वेश्चन है, Mn+2 और Mn+4 में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। बोर्ड में एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कौन ज्यादा स्टेबल है? Ti+4 स्टेबल है कि Ti+3 स्टेबल है? Mn+2 स्टेबल है कि Mn+4 स्टेबल है? थोड़ा सोचिए क्या होगा। टाइटेनियम देखिए क्या होता है, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है। स्कैंडियम का कितना होता है? 21। टाइटेनियम कितना होता है? 22। अब टाइटेनियम+4, टाइटेनियम+3 प्लस टाइटेनियम+4 का मतलब क्या कि टाइटेनियम ने 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। 4+4 है ना, तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो क्या होगा इसमें? टाइटेनियम का लास्ट मोलर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3D। क्या होता है इसका? 3D2 होता है और 4s2 होता है। ये है टाइटेनियम का। अब देखिए टाइटेनियम+3 में क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या होगा? 3D, पहले तो 4s 0 हो जाएगा और 3 निकालेगा तो 3D1। मैग्नीज में आइए, मैग्नीज से कितना होता है? मैग्नीज का होता है 25 एटॉमिक नंबर। मैग्नीज से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? 3D3 4s2। सॉरी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, उसके बाद क्या आता है? आयरन आता है। मैग्नीज से कितना होता है? 25 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो इसका? टाइटेनियम, ये टाइटेनियम Ti+4 है और ये Ti+3 है। इन दोनों का अच्छा पहले इन दोनों को कर लीजिए, चलिए साथ में कर लीजिए दोनों। मैग्नीज 25, मैग्नीज 25, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका? बताइए कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नीज से क्या होता है? 3D5 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए इसमें, तो क्या हो जाएगा? 4s0। इसका क्या हो जाएगा? 3D4 4s0। बताइए कौन स्टेबल है? दोनों में से कौन स्टेबल है? देखिए टाइटेनियम+4 का कॉन्फ़िगरेशन लास्ट मोशन क्या आ रहा है? शायद निकले, क्या हो गया? 3D0 आ रहा है। इसका कितना आ रहा है? 3D1। मैग्नीज से कितना आ रहा है? 5। इसका कितना आ रहा है? 4। अब देखिए, याद रखिए d ऑर्बिटल के केस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है D10, उसके बाद फुलफिल्ड है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उसके बाद स्ट्रॉन्ग होता है D5, याद रखिए। और लास्ट में अगर D में कोई इलेक्ट्रॉन ना हो तो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग D10, उसके बाद स्ट्रॉन्ग D5 और उसके बाद स्ट्रॉन्ग क्या होता है? D0। देखिए कंपेयर कर लीजिए। टाइटेनियम में कितना है? Ti+4 में कौन स्टेबल होगा? Ti+4 में क्या है? D0 केस है।
तो टाइटेनियम +4 टाइटेनियम +3 से ज्यादा स्ट्रांग होगा। मैग्नीज के केस में +2 की +4 +2 ज्यादा स्टेबल होगा। तो टाइटेनियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी और मैग्नीज की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगली चीज देखिए, अगली चीज है, एक क्वेश्चन और आता है आपके कोर्स में, बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्वेश्चन समझिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ स्टेबल कंपाउंड ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ देते हैं। क्वेश्चन समझिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में केवल स्टेबल कंपाउंड ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ देते हैं। ऐसा क्यों है? इसके दो रीजन है। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहला रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा रीजन है कैपेसिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। इसका रीजन ये है कि क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में केवल स्टेबल कंपाउंड फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ देते हैं। इसका रीजन ये है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज वेरी हाई एंड कैपेसिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। देखिए इसे एग्जांपल है KMnO4 Cr2O7-2 डाइक्रोमेट। इसमें मैग्नीज कितनी होगी +7, इसमें क्रोमियम में कितनी होगी +6। हायर ऑक्सीडेशन में किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ, और इसमें किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ। अब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, फ्लोरीन का कि ऑक्सीजन कंपाउंड? ऑक्सीजन कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट का केस आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है देखता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हाँ, एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा दूं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं, कुछ एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ये, कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं 3D3, एक 3D3 दिया गया है, शायद 3D5 दिया गया है, 3D8 दिया गया है और 3D4 दिया गया है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक 3D3 दिया गया है, 3D5 दिया गया है, 3D8 दिया गया है और 3D4 दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है आपसे कि ये इन कॉन्फ़िगरेशन में एलिमेंट्स कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। इन कॉन्फ़िगरेशन में एलिमेंट्स कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। 3D3, 3D5, 3D8, 3D4, ये 4 चीज दी गई। अब 3D3 का सीरीज है 3D3, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके साथ 4s तो अपने आप लगा होगा ना, 4s तो अपने आप लगा होगा। 3D3 के साथ क्या लगा होगा, 4s2 लगा होगा। अब 3D3 के साथ 4s2 लगा हुआ है, अब कितने कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, कौन सा एलिमेंट है ये स्कैंडियम है 21। अब स्कैंडियम कौन सी ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, स्टेबल, +2 शो करता है और +3 शो करता है। अभी बता चुका हूं, +2 और +3 शो करता है। 3D5 के 2 केस होते हैं, कन्फ्यूजन दीजिएगा। 3D5 के 2 केस होते हैं, एक होता है 3D5 4s1 जो किसका होता है, क्रोमियम का, और एक होता है 3D5 4s2 ये किसका होता है, मैंगनीज का होता है। क्रोमियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, +1 भी शो कर सकता है, +2 भी कर सकता है, +3 भी, +4 भी, +5 भी, +6 भी शो कर सकता है ना। लेकिन स्टेबल कौन सी होती है, स्टेबल सिर्फ ये 2 होती हैं, +3 और +6 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मैग्नीज
बहुत ढेर सारी शो करता है, +2 +4 +5 +6 +7 इतनी शो कर सकता है। स्टेबल कौन होती है? +2 +4 और +6 स्टेबल होती है। ठीक है। 3D8 निकल का है, अभी बता चुका हूं कि बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको। निकल का क्या हो जाएगा? 3D8 और 4s2 कॉन्फ़िगरेशन कौन शो करेगा? ये किसका? निकल 28 का है। ये क्या शो करेगा? +2 +3 +4 +2 और +4 जो है वो स्टेबल होती है। D4 3D सीरीज में कॉन्फ़िगरेशन होता ही नहीं है। 3D4 का कोई केस, कोई कॉन्फ़िगरेशन देखा है 3D में? 3D सीरीज में 3D4 का कोई कॉन्फ़िगरेशन देखा है आप लोगों ने? कभी नहीं देखा होगा। 3D4 का कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट केस आपका है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो बेसिक चीज है वो कई जगह यूज होगी। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की जो बेसिक चीज है वो कई जगह यूज होगी। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक टू मेल्ट अ सब्सटेंस इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग देखिए, एक चीज समझिए, जो ट्रांजिशन जो मेटल होते हैं, मेटल में दो तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। मेटल में दो तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। एक तो होती है मेटेलिक बॉन्डिंग, एक तो होती है मेटेलिक बॉन्डिंग और दूसरी होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। एक तो होती है मेटेलिक बॉन्डिंग, दूसरी क्या होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। मेटल में दो तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। इसका भी रीजन वही है, मेटल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज वेरी हाई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन NS and N-1d बोथ टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। वो मेटल जो मेटेलिक बॉन्डिंग के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग भी जिसकी स्ट्रांग होगी, उसके मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे। जो जितना ज्यादा बॉन्डिंग करेगा, बॉन्ड जितने ज्यादा बनाएगा, जितने ज्यादा ऐसे खींचे रहेंगे, जितने ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा, उतनी ज्यादा क्या होगी? मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होगा। तो देखिए, मेटेलिक बॉन्डिंग तो सब में होगी। अब जो ज्यादा स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएगा, मेटल बॉन्ड के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग भी जिसमें ज्यादा स्ट्रांग होगी, वो क्या होगा? उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। अब देखिए, कोवेलेंट बॉन्डिंग किसमें हाई होगी? किसमें हाई होगी कोवेलेंट बॉन्डिंग? कोवेलेंट बॉन्डिंग उनमें हाई होगी जिसके पास ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो जाके दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं। तो जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्डिंग, जिस मेटल के पास जितने ज्यादा क्या होंगे, जितने भी ज्यादा मेटलिक बॉन्ड के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होंगे। 3D सीरीज देखता हूं मैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। मेल्टिंग पॉइंट क्या कॉन्फ़िगरेशन? 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D5 4s2 4s1, 3D5 4s2, 3D6 4s2, फिर कोबाल्ट, निकल। अब देखिए, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग और मेटलिक बॉन्डिंग। मेटलिक बॉन्डिंग सब में कॉमन है। और कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होगी? कोवेलेंट बॉन्डिंग किसमें ज्यादा होगी? जिसके ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे? क्रोमियम में। देखिए 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जो क्रोमियम की सीरीज है, क्रोमियम के बाद मोलिब्डेनम और टंगस्टन, इस सीरीज के मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं। इस सीरीज के मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं क्योंकि इनके पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये प्रॉपर्टी ग्रुप में जाने पर बढ़ती है। मेल्टिंग पॉइंट प्रॉपर्टी ग्रुप में जाने पर बढ़ती है। तो इस ग्रुप में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? टंगस्टन का, फिर किसका होगा? मोलिब्डेनम का, उसके बाद किसका होगा? क्रोमियम का। इस तरह से ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग, उतनी ज्यादा इसकी मेल्टिंग पॉइंट। ये केस हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपके दो प्रॉपर्टी आज हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट और मेल्टिंग पॉइंट, दो प्रॉपर्टी हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे आपको ये
आप लिए मेटेलिक प्रॉपर्टी, सॉरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर ऑफ आयन। थैंक यू।